नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू भारद्वाज। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 17 ईयर्स। इन 17 ईयर्स में मेरे पास है 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे मेरे फादर डॉक्टर मंजीत भारद्वाज जी ने विरासत में दिया है। ही इज़ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सिंस 1973। आज फ्रेंड्स, मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ उसके बारे में आपको रोज़ SMS, व्हाट्सएप, वीडियोस में आ रहा है। हर रोज़ आपके पास उस मेडिसिन के बारे में कोई ना कोई व्हाट्सएप आ जाता है, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ आ रहा है। तो मैं उसी मेडिसिन के बारे में आज आपसे बात करूँगी। जी, आपने सही पहचाना। आज हम बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक, वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। ये मेडिसिन का क्या काम है, कहाँ काम करती है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, कौन कौन सी डिजीज़ में काम करती है और इसमें ऐसा क्या खास है कि ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस में घूम रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन हमारे फादर ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव करी थी। ये एक बहुत पुरानी मेडिसिन है जिसको बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है। इसके बहुत बेनिफिट हैं और ये पुराने ज़माने में भी मेडिसिन यूज़ होती थी इंडिया और चाइना में इन इट्स क्रूड फॉर्म। ये यूज़ होती थी नर्व पेन में। नर्व की जो पेन होती है, नर्व की इरिटेशन के कारण पेन होती है, बहुत स्वेयर, बहुत भयानक दर्द होता है नर्व का, पेन का। तो ये नर्व पेन में यूज़ होती थी और साथ में ये क्यूटेनियस अफेक्शन, जो स्किन से कनेक्टेड कोई इन्फेक्शंस, फोड़े, फुंसियाँ वगैरह होते थे, तो उसमें यूज़ होती थी। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन का होम्योपैथिक यूज़ और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इन होम्योपैथिक है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक GIT ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक, और इसके साथ सेप्टिक चेंजेस, सपुरेशन, इंड्यूरेशंस एंड पुट्रिड डिस्चार्जेस, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। उसके बारे में हम सारा इसका बात करेंगे कि कौन से सिस्टम पे ये मेडिसिन कहाँ और कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं इसका बहुत ही खास सिम्टम, बर्निंग पेन। बर्निंग, इसका कोई भी सिम्टम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी पेन है, उसमें बर्निंग है। हेड से फीट तक बर्निंग है। बर्निंग हेडेक इज़ देयर। अगर गैस है, एसिडिटी हो गई है, तो गैस्ट्राइटिस है तो बर्निंग स्टमक में, अपर एब्डोमेन में बर्निंग है। जॉइंट में पेन है तो पेन के साथ बर्निंग है। अगर कोई स्किन की परेशानी है, कोई फोड़े फुंसियाँ हैं, तो स्किन के ऊपर बर्निंग पेन, बर्निंग होएगी उस फोड़े फुंसियों में। और इसके साथ हम बात करेंगे इसके डिस्चार्जेस बहुत ही ऑफेंसिव होंगे, बहुत ही पुट्रिड होंगे। कोई भी डिस्चार्ज है वो बहुत ही ऑफेंसिव होता है, पुट्रिड होता है, स्टिंकी होता है, उससे बदबू आती है। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक के माइंड की। आर्सेनिक के माइंड में बहुत फियर है, पूरा फियर का भरा हुआ आर्सेनिक का माइंड है। तरह तरह के फियर है, डर बहुत है आर्सेनिक के पेशेंट को। किस तरह का डर है? डर ऑफ डेथ, मरने का डर है। डर है डिजीज़ का, फियर ऑफ डिजीज़। इतना डर है डिजीज़ का और मरने का कि पेशेंट कहता है कि जो मेरी बीमारी है वो ठीक नहीं होएगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और मेरे को किसी तरह की कोई मेडिसिन खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कारण पेशेंट रिफ्यूज़ करता है टू टेक द मेडिसिन। अगर आप किसी को, पेशेंट को मेडिसिन देते हो और वो कहते हैं नहीं मुझे मेडिसिन नहीं खानी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज मेरी डिज़ीज़ ठीक नहीं होनी है, मेरी डिज़ीज़ ठीक हो ही नहीं सकती और मैं मर जाऊंगा इस डिज़ीज़ से, तो ये सिम्टम सीधा आर्सेनिक का है। उसको सीधे चुपचाप आर्सेनिक दे दीजिए, उसके मन का फियर भी ख़त्म होगा और उसकी जो परेशानी होगी, जो डिज़ीज़ होगी, जो बीमारी होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसमें इतना ज़्यादा फियर होता है और फियर इतना ज़्यादा बीमारी को और डेथ का फियर होता है। इसके साथ ही पेशेंट के पास अगर कोई अटेंडेंट बैठा है, कोई बैठा है पास, बातें कर रहा है, तो पेशेंट को किसी किस्म का कोई फियर नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही आप पेशेंट को छोड़ के उठ के जाएंगे, पीछे से पेशेंट को छोड़ दिया, तो पेशेंट को फिर वही फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज़, ये सब इतना ज़्यादा आ जाता है। और इसके साथ पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, इतना ज़्यादा फियर है पेशेंट को कि उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उस घबराहट के कारण पेशेंट को बेचैनी होती है। अब बेचैनी होती है, बेचैनी मानसिक और शारीरिक दोनों होती है।
और बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट एक जगह टिक ही नहीं सकता, टिक के बैठ ही नहीं सकता। बेशक उसको जितनी मर्जी बेचैनी के साथ वीकनेस है, चाहे जितनी मर्जी उसको वीकनेस है, वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट उठ भी नहीं सकता, पर वो बेचैनी उसको इतना परेशान कर देती है कि पेशेंट फिर भी मूव करता है। बेड पे है तो कभी एक साइड पे, कभी दूसरी साइड पे उठ के बैठ जाएगा, फिर बेड पे बैठ जाएगा, फिर उठ के चेयर पे आ जाएगा, एक चेयर पे बैठ रहा है, उठ के दूसरी चेयर पे जा रहा है, फिर तीसरी चेयर पे जा रहा है, फिर वापस दोबारा बेड पे जा रहा है। बिकॉज बॉडी में एनर्जी नहीं है, वीकनेस बहुत है, कैपेसिटी नहीं है, बट बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको फोर्स कर रही है कि मूव फ्रॉम वन टू अनदर। इस तरह बार बार वो मूव करता है। अब छोटे बच्चों के केस में बच्चा बहुत इरिटेट है हुआ पड़ा है, चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, रोई जा रहा है, कहना नहीं मान रहा, बात नहीं सुन रहा और आपको समझ नहीं आ रहा। उसमें इतनी बेचैनी आप देखोगे कि बच्चा एक बार मदर की गोद में जा रहा है, नहीं चैन आ रहा उसको माँ की गोद में, वो फिर अपने फादर की गोद में जा रहा है। फादर के पास गया 2 मिनट, वहाँ भी चैन नहीं आया, वापस मदर के पास आ गया, वहाँ भी चैन नहीं, पास कोई नर्स है, कोई अटेंडेंट है, उसके पास गया, वहाँ भी बच्चे को चैन नहीं। इस तरह बच्चा इरिटेट होते होते रोई जा रहा है, बेचैन हो रहा है। तो इस केस में आर्सेनिक इज़ द मेडिसिन। पेशेंट को इतनी ज़्यादा बच्चे को बेचैनी हो रही है तो उस केस में अगर आप पेशेंट को आर्सेनिक देंगे तो बच्चा पैसिफाई हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उसको आराम आ जाएगा। अब नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आर्सेनिक, हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है फास्टिडियसनेस। फास्टिडियस, आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फास्टिडियस होता है। साफ़ सफाई को, चीज़ों को उनके प्रॉपर जगह पे, वो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका एक पेन भी उसकी जगह से 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए जहाँ उसने रखा है। अब कहीं दीवार पे कोई पोर्ट्रेट टंगा हुआ है, वो पोर्ट्रेट टेढ़ा है, बहुत माइन्यूट सा, जिसको आम आदमी इग्नोर कर देगा, पर जो आर्सेनिक होगा वो कहेगा नहीं ये टेढ़ा है, इसको सीधा होना चाहिए। उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस है, उससे उठा नहीं जा रहा, पर फिर भी वो उठेगा और उसको सीधा करके आएगा। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करने देगा। अगर किसी ने उसका सामान इधर उधर कर दिया तो फिर वही उसको बेचैनी, एंग्जाइटी, इरिटेशन, घबराहट शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक के स्टमक सिम्टम के बारे में। आर्सेनिक के पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की बहुत परेशानी रहती है, एसिडिटी रहती है, उसके साथ वही पेट में बर्निंग होती है। बर्निंग बहुत स्वेयर होती है, इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में जैसे आग रखी हुई है किसी ने, इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है। बट वो बर्निंग के साथ उसको गर्म पानी पीने से आराम आता है। गैस्ट्राइटिस क्यों होता है? गैस्ट्राइटिस आर्सेनिक के पेशेंट को इस कारण होता है, अगर वो ठंडा खाना खाए, सपोज़ खाना बना पड़ा रहा, थोड़ी देर ठंडा हो गया, उसने ठंडा खाना खाया, बासी खाना खाया या डिकेड फूड डिके हो गया, ख़राब हो गया, बाज़ार का खाना था, ख़राब खाना था, वो सब खाने से आर्सेनिक को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, उसके साथ उसके बहुत स्वीयर बर्निंग होती है स्टमक में, और इसके साथ साथ उसको वॉमिट भी होती है। वॉमिट इतनी ज़्यादा होती है और वॉमिट का फियर इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, बर्निंग में परेशान बेचैन होकर घूमता रहता है। इनफैक्ट अगर वो पीता भी, एक सिप पानी का भी पीता तो वो भी साथ के साथ वॉमिट आउट हो जाता है। इतनी सीवियरिटी है इसमें गैस्ट्राइटिस की, और बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ प्यास, उसके स्टमक सिम्टम के साथ साथ आर्सेनिक के पेशेंट की प्यास भी बहुत मार्क्ड है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, बट एक बार में पूरा पानी नहीं पीता। उसको आप पानी दोगे तो 1 सिप पानी का पिएगा, रख देगा, फिर थोड़ी देर बाद 1 सिप पिएगा, रख देगा, सिप्स ऑफ वाटर पिएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी ज़्यादा प्यास होती है उतना ज़्यादा पानी वो नहीं पीता है। वेयर एज यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ब्रोइनिया के साथ। जो ब्रोइनिया का पेशेंट होता है उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीता और बहुत देर तक फिर पानी दोबारा नहीं पीता। ये दोनों की थर्स्ट का फ़र्क है। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक की स्किन सिम्टम में। आर्सेनिक में स्किन सिम्टम बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। इसमें फोड़े, फुंसियाँ, गैंग्रीन और उनमें सपुरेशन होती है, इचिंग होती है। इचिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद उसमें बर्निंग पेन होती है, और जितने भी डिस्चार्जेस होंगे फोड़े, फिंसों से जो पस आएगी
वो सब बहुत एक्रिड होती है, एक्सकोरिएटिंग होती है, आसपास की जो उसकी स्किन होती है उसको भी रेड कर देती है। नॉट इन द स्किन डिस्चार्जेस, बट जितने भी आर्सेनिक के डिस्चार्जेस होंगे नाक से, आंखों से, जितने भी डिस्चार्जेस होंगे सब एक्रिड, एक्सकोरिएटिंग, आसपास की स्किन को इरिटेट कर देंगे। सपोज आर्सेनिक के पेशेंट को जुकाम हुआ है, नोज़ बह रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा एक्रिड होगा कि आंखों के आसपास की स्किन भी रेड हो जाएगी, नाक के आसपास का एरिया रेड हो जाएगा और वो बर्निंग पेन होगी, इतनी सीवियरिटी में होती है। और आर्सेनिक के पेशेंट को गैंग्रीन भी बन जाता है। कोई छोटी सी इंजरी है वो बहुत ज़्यादा सपोरेट करती। हम आमतौर पे सुनते हैं कि छोटी सी चोट आई थी, उसमें पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, माइनर सी चोट थी, वो आर्सेनिक में होती है। एक माइनर सडन इंजरी जो है वो गैंग्रीन बन जाती है, इतनी ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाती है कि वो गैंग्रीन बन जाती है और गैंग्रीन के बाद वो कई बार कैंसर की फॉर्म में भी चेंज हो जाती है। तो उस केस में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अब हम बात करें नोज़ थ्रोट के आर्सेनिक की। क्या है आर्सेनिक में? स्नीजिंग, रनिंग नोज़, थ्रोट में इन्फेक्शन, खांसी है, सांस नहीं आ रहा, दर्द होता है थ्रोट में, अंदर कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, नाक से पानी बह रहा है और पानी इतना एक्रिड होता है, एसिडिक होता है कि आसपास की स्किन भी रेड हो जाती है, बर्न हो जाती है और पेशेंट कहता है कि मेरी स्किन के ऊपर बर्निंग हो रही है। थ्रोट में बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस होती है, पेन होती है, खांसी आती है और उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन है पेशेंट के चेस्ट में, फेफड़ों में भी पहुंच जाती है, जिससे अस्थमैटिक सिम्टम बनते हैं, सांस आने में परेशानी आती है और सफोकेशन होती है, बर्निंग होती है, चेस्ट में बर्निंग हो रही है, सांस नहीं आ रहा, सफोकेशन है, बॉडी को शिवरिंग, ठंड महसूस हो रही है, बॉडी को रैप करके रखेगा, कपड़ों से कवर करके रखेगा। इन केसेस में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा काम करती है। आर्सेनिक में फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, बुखार के साथ बॉडी में बहुत बेचैनी रहेगी, घबराहट होएगी, पेन्स, बर्निंग पेन्स पूरी बॉडी में होंगी और बुखार तो पीरियडिक होता है, एक फिक्स टाइम पे होता है और बुखार के साथ पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, उठा नहीं जाता, उसके बावजूद भी बेचैनी बहुत रहती है और जब बुखार उतरता है फीवर डाउन जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग के साथ उसके पेन्स में भी आराम आ जाता है, जो उसको दर्द हो रही होती है फीवर की, बॉडी एक सो रही होती है, स्वेटिंग के साथ उसमें आराम आता है और स्वेटिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बदबूदार होती है, इतनी ज़्यादा बदबू होती है पेशेंट के स्वेट में कि आप पेशेंट के पास नहीं बैठ सकते। स्वेट के साथ साथ पेशेंट की जो मुंह से, माउथ से बहुत बदबू आती है, जो नोज़ का डिस्चार्ज होता है वो भी बहुत ऑफेंसिव होता है। जितने भी डिस्चार्जेस पेशेंट के हैं, चाहे वो फोड़े फिंसी की पस है, चाहे वो पसीना है, चाहे वो नाक बह रहा था तो नोज़ का डिस्चार्ज है, चाहे उसके मुंह से है, सब जगह बहुत ही बदबू आती है, बहुत ही ऑफेंसिव बदबू आती है कि आप पेशेंट के पास नहीं बैठ सकते। अब मैं आपको एक अपना केस बताऊंगी जिससे आप आर्सेनिक की पिक्चर बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। क्या होता है, कई बार हम पेशेंट जब हमारे पास आता है ओपीडी में, पेशेंट कैसे अंदर आ रहा है, कैसे हमने उसको देखा है, क्या उसके एक्सप्रेशन से वो हमें बहुत कुछ बता देते हैं और पेशेंट से बिना कुछ पूछे ही उसकी मेडिसिन हम दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट अंदर आया, आके बैठा। पेशेंट जो था ब्रोंकाइटिस का केस था, चेस्ट कंजेशन, अस्थमेटिक था, आया, आके बैठ गया। मैंने कहा जी बैठिए, क्या परेशानी है आपको बताइए। कहते डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने कहा जी क्यों, क्या हो गया? कहता जी इतनी परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं तो जी बचूँगा नहीं, मेडिसिन खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मेरा सांस अटका पड़ा है, सांस मेरा यहीं अटका रह जाना है और मैंने मर जाना है। ये तो मेरे घर के हैं, ज़बरदस्ती यहाँ आए हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तभी वो कहता है डॉक्टर साहब क्या आप एसी बंद कर सकते हैं, मुझे एसी में अच्छा नहीं महसूस हो रहा। अब आप देखिए मई जून महीना, नॉर्थ इंडिया,
एक्सट्रीम में गर्मी, टेम्परेचर 41-42 डिग्री तक जा रहा है और वो पेशेंट जो है एसी ऑफ़ करने को कह रहा है। एनी हाउ मैंने एसी ऑफ़ करवा दिया। उसके बाद वो पेशेंट के साथ जो उसके अटेंडेंट आए थे उनको कहता पानी देना। उन्होंने अपने साथ गर्म पानी कैरी किया हुआ था, उन्होंने पेशेंट को पानी पोर करके दे दिया। पेशेंट ने एक सिप पानी पिया, रखा, खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं डॉक्टर साहब। मैं कहा बैठिए, अब बताइए क्या परेशानी है आपको? कहता डॉक्टर साहब मेरी इतनी बर्निंग हो रही है मेरे चेस्ट में, जैसे आग रखी हो मेरे ऊपर, मेरे चेस्ट को किसने आग में रख दिया हो, इतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही है, सांस नहीं आ रहा, सांस घुट रहा है, यहाँ से मेरे को सांस फंस रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो रही, मेरे को ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ और ठंड इतनी महसूस हो रही है, इतनी गर्मी में भी मेरे को ऊपर 2-2 रजाइयाँ ओढ़ के सोना पड़ रहा है, तो बताओ मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? मैंने उसको कहा कुछ नहीं कीजिए, आप बैठिए, मैं आपको एक मेडिसिन देती हूँ। बिना कुछ पूछे मैं चुपचाप उठी और उसको एक आर्सेनिक की डोज दे दी। डोज देने के बाद मैंने पेशेंट की केस टेकिंग जो होती है हमारी वो करनी शुरू की। अभी 5-10 मिनट हुए होंगे तो पेशेंट मेरे को कहता डॉक्टर साहब मेरे तो बर्निंग बहुत कम हो गई है। तो ये होता है आर्सेनिक का केस। अब सिम्टम मैंने क्या नोट किए, देखिए पेशेंट अंदर आया है, ब्रोंकाइटिस है, उसको बर्निंग हो रही है, पानी पिया, उसने एक सिप पानी पिया, रख दिया और गर्म पानी था, घर से कैरी किया कि मैं गर्म पानी पीऊँगा। तीसरा उसने एसी बंद करवा दिया, जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और एसी के बिना नहीं रहा जा सकता, उसको वार्म चाहिए था, उसने एसी बंद करवा दिया। चौथा पॉइंट, वो चेयर से खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, बिकॉज बॉडी में एनर्जी नहीं थी उसकी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बट उसके साथ बेचैनी भी बहुत थी। तो वो बेचैनी का पॉइंट नोट किया। ये पॉइंट कंसीडर करते हुए मैंने पेशेंट को आर्सेनिक दी और पेशेंट को 5-7 मिनट में ही बर्निंग में आराम आ गया। 10-15 मिनट बाद पेशेंट कहता डॉक्टर साहब सांस इजी हो रहा है और मेरे को सांस आ रहा है। जो उसके थोड़ी चेस्ट में कंजेशन हो गई थी ब्रोंकाइटिस की, उसमें भी उसको आराम आना शुरू हो गया। और उसके बाद पेशेंट ने मेरे पास विज़िट करता रहा, इम्प्रूव किया बहुत ज़्यादा, ब्रोंकाइटिस वगैरह उसका एकदम ठीक हो गया। वो पेशेंट मेरा एकदम ठीक है, आर्सेनिक ने ही ये मेरा केस ठीक किया था। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी डिफरेंट मेडिसिन्स के बारे में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।